26 जनवरी को लाल किले पर जो हुआ, दिल्ली में जिस तरह से धावा बोला गया, जिस तरह से सड़कों पर उपद्रव किया गया, ये सब अचानक नहीं हुआ था। ये सब उस सोची समझी साजिश का हिस्सा था जिसे पहले कागज पर उतारा गया, फिर जमीन पर अंजाम दिया गया। और इस साजिश की पोल खुली इस चेहरे से। My name is Greta Thunberg, and I'm inviting you to be a part of the solution. 18 साल की ग्रेटा थनबर्ग को दुनिया जानती है। पर्यावरण के मुद्दों पर ग्रेटा ने बहुत कम उम्र में खूब नाम कमाया, लेकिन ना तो ग्रेटा की मासूमियत पर जाइए, ना ही ग्रेटा की कम उम्र को देखिए। ऐसी ग्लोबल हस्तियां भारत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा बनी। ग्रेटा ने तो अपनी पोल खुद ही खोल दी। ये वही गूगल डॉक्यूमेंट है जिसे 3 फरवरी को ग्रेटा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया था और बाद में इसे डिलीट कर दिया। लेकिन तब तक इस डॉक्यूमेंट की बातें सबके सामने आ गईं और इसी से भारत विरोध की वो साजिश बेनकाब हुई, जिस साजिश में ग्रेटा जैसे विदेशी चेहरे फुल एक्टिव हैं। ये जो अराजकता की स्कूल किट डाली गई, इससे एक बड़ा खुलासा ये हुआ, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे लोकतंत्र के खिलाफ किया जा रहा है। 1 GB डेटा, 1 GB मटेरियल, ये सब उपलब्ध कराया गया उन ताकतों को, शक्तियों को कि कैसे हमारे देश को कमजोर करे। किसान कानून तो एक बहाना है, हमारा पवित्र लोकतंत्र इनका निशाना है। कुछ लोग पढ़ते नहीं है लेकिन केवल ट्वीट करते हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ट्वीट के कई और कारण रहते होंगे, लेकिन इन एजेंसीज को, इन प्लेटफॉर्म्स को भी एक बार सोचना होता है कि इनका असर देश के ऊपर क्या होता है। इस डॉक्यूमेंट में भारत के विरोध में किसान आंदोलन को तेज करने की टूल किट दी गई है। इस टूल किट का मतलब है कि आंदोलन को हवा देने के लिए क्या क्या किया जाएगा। सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक भारत विरोधी आंदोलन को तेज करने का पूरा प्लान पहले से ही तैयार किया गया था। ऑन ग्राउंड प्रोटेस्ट कब करना है, कहां प्रोटेस्ट करना है, ये सब बताया गया। कब कौन से हैशटैग से क्या ट्वीट करना है, कब आंदोलन के समर्थन में डिजिटल स्ट्राइक करनी है, कब ट्विटर पर ट्वीट्स की बाढ़ लानी है, किन बड़ी हस्तियों को टैग करना है, कैसे फोटो और वीडियो मैसेज भेजने, सोशल मीडिया कैंपेन का पूरा शेड्यूल दिया गया। दिल्ली पुलिस को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के कॉन्टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर अकाउंट के द्वारा एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया जिसका नाम टूल किट है। उस टूल किट को एक पर्टिकुलर खालिस्तानी, प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, इसके द्वारा इसकी ऑथरशिप दिखाई गई है और इस डॉक्यूमेंट में एक एक्शन प्लान डिलिनेट किया गया है। और अगर आप 26 जनवरी और उसके आसपास के इवेंट्स को देखें तो आपको ये मालूम होगा कि ये बिल्कुल कॉपी कैट, बिल्कुल एग्जीक्यूशन था। जिस तरह का प्लान इस डॉक्यूमेंट में है उसी तरह की एक्टिविटीज ग्राउंड पे भी दिखाई देती हैं। तो इसका संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस ने जो ऑथर्स हैं टूल किट के, उनके खिलाफ एक केस दर्ज किया है। धारा 124A, 153A, 153 और 120B IPC में, जिसका की इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस की साइबर सेल द्वारा किया जाएगा। आप हैरान हो जाएंगे कि जैसा इस डॉक्यूमेंट में दिए टूल किट में बताया गया, ठीक उसी तरह से आंदोलन के नाम पर अब तक हुआ भी है। जैसे रिहाना ने जो ट्वीट किया, वो ट्वीट उसी शब्दों में है जिसका इस डॉक्यूमेंट में जिक्र है। इसी तरह 26 जनवरी को सरकारी इमारतों के बाहर प्रदर्शन करने को कहा गया था। इसमें हिंसा को पूरे देश और दुनिया ने देखा। भारत विरोधी मुहिम तेज करने के लिए टूल किट में लिखा है कि ऑन ग्राउंड प्रोटेस्ट में हिस्सा लें, किसान आंदोलन से एकजुटता दिखाए जाने वाली तस्वीरें पोस्ट करें, 25 जनवरी को ये तस्वीरें भेजें। इसमें आंदोलन के समर्थन में फोटो और वीडियो के लिए डिजिटल स्ट्राइक करने की बात है। हैशटैग आस्क इंडिया वाई के साथ 26 जनवरी से पहले या 26 जनवरी तक ट्विटर पर पोस्ट किए जाने को कहा गया था। इसमें 4 और 5 फरवरी का भी प्लान लिखा है कि इस दिन किसान आंदोलन से जुड़ी तस्वीरों और हैशटैग को ट्रेंड करके ट्विटर पर डिजिटल तूफान लाया जाएगा। इसमें भारत सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाने के लिए दुनिया भर में नेताओं से बात करने और भारत के उद्योगपतियों को हर हाल में कमजोर करने की बात लिखी है।
इसके अलावा 26 जनवरी को पूरी दुनिया में एक साथ भारत सरकार के विरोध में ऑन ग्राउंड प्रदर्शन करना, ये सब आंदोलन के टूल किट का हिस्सा है। हिंदुस्तान की मिट्टी, हिंदुस्तान के मुद्दे, हिंदुस्तान में ही बातचीत और हिंदुस्तान में ही समाधान, सीधे तौर पर यही होना चाहिए, लेकिन कुछ विदेशी ताकतें ऐसा होने नहीं देना चाहती हैं। अब क्या वो वाकई कुछ हाथों में औजार हैं या खुद ही वो इस मामले में आगे बढ़ चढ़कर ये सब कुछ कर रहे हैं, ये तो वो जाने और आगे जांच के जरिए पता चलेगा। लेकिन जो नफरत की दुहाई दे रहे हैं, वो खुद कितनी नफरत फैला रहे हैं, वो यहां पर हिंदुस्तान की जमीन पर देखकर बता सकते हैं। सिंगू बॉर्डर पर एक ओर पूरे सुरक्षाकर्मी और दूसरी ओर तमाम किसान संगठन जो कि 2.5 महीने से यहां पर बैठे हुए हैं, अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। बातचीत भी होती है सरकार और किसान संगठनों के बीच। पुलिस वालों ने अपना खून भी यहां बहाया है, चाहे 26 जनवरी हो या यहां सिंघू बॉर्डर पर 27 जनवरी की वो वारदात। और इन सारी चीजों के बीच समाधान सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान को ढूंढना है, हिंदुस्तान की आवाजों को ढूंढना है, यहां के पक्षों को ढूंढना है। किसी बाहरी देश के कुछ विदेशी लोग, कलाकार, उन लोगों को ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब सवाल यह है कि ग्रेटा जैसे ग्लोबल चेहरों के पीछे कौन लोग हैं जो इन्हें आगे करके भारत विरोधी एजेंडा चला रहे हैं, क्योंकि अब इसमें कोई संदेह नहीं कि किसान आंदोलन के नाम पर ऐसी भारत विरोधी ताकतें फुल एक्टिव हैं, जो विदेश में बैठकर आंदोलन की रणनीति बना रही हैं और आंदोलन को अपने रिमोट से चला रही हैं। आज तक ब्यूरो।